हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लास एम्फीबिया, अगर हम एम्फीबिया वर्ड को देखें तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स एम्पी एंड एबिया। एम्पी मींस बोथ एंड एबिया मींस रेजिडेंट। अब इसे एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? एम्फीबियंस इसे इसलिए कहते हैं कि इस क्लास में वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स प्रेजेंट है जो बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक बार फिर सुने, एम्फीबियंस या क्लास एम्फीबिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्लास में सारे ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। अगर हम देखें तो इसे नॉन सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। एम्फीबियंस आर आल्सो कॉल्ड नॉन सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। अब इसे नॉन सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब अगर हम इसकी फर्टिलाइजेशन देखें तो एक तो इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म्स है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो वाटर पे डिपेंड करता है। वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये वाटर पे डिपेंड करता है। वाटर के बगैर इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए हम इसे सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। ये तो वर्टिब्रेट्स है, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया का क्लास है और किंगडम एनिमेलिया में पाइलम कार्डेटा से बिलोंग करते हैं। पाइलम कार्डेटा में ये हमारे पास सब पाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। सब पाइलम वर्टिब्रेटा यानी इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है, या इसे हम सब पाइलम क्रेनिएटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा यानी इसमें स्कल बोन्स भी प्रेजेंट है, स्कल भी प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स है। टेट्रापोड्स का मतलब ये है कि टेट्रा मींस फोर एंड फोडा मींस फोर, यानी ये चार पाव वाले चार लिम्ड ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, चार लिम्ड वर्टिब्रेट्स है। दीज आर द फर्स्ट टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। अगर हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें कि ये इवॉल्व कहाँ से हुई थी, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर उसके बाद हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स के बाद कार्डेट्स, और कार्डेट्स में फिर वर्टिब्रेट्स आए। तो अगर हम कार्डेट्स की बात करें तो उसमें पहले फिशेस आए थे जो टोटली वाटर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उन फिशेस में एक ग्रुप ऐसा था फिशेस का जिससे ये एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे। वो कौन सा फिश था? वो था लंग फिश या डिप्नोए। ये कैम्ब्रियन एरा है। कैम्ब्रियन एरा में ये लंग फिश और या डिप्नोए इस एरा में प्रेजेंट थे। फिर इस फिश को हम लोब्ड फिन फिश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये फिन्स जो है ये बिल्कुल एक लोब की तरह है। लोब फिन्स इसे हम कहते हैं लोब फिन्स इन फिशेस में प्रेजेंट थी। लंग फिश क्यों कहते हैं? असल नाम इसका डिप्नोए है। लंग फिश इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्पायर करते हैं। इसकी रिस्पायरेशन दो चीजों के जरिए होती है, एक तो इसमें गिल्स है और दूसरा इसमें लंग्स भी प्रेजेंट है। तो उन लंग्स की वजह से इसे लंग्स फिश भी कहते हैं। तो ये फिश जो है इसकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़े तो These are the ancestors of amphibians। ये lobe fin fishes जो है ये amphibians के ancestors थे। इन lobe fin fishes से डिवोनियन पीरियड में एक ancestral amphibian इवॉल्व हुआ है। एक बार फिर सुने, ये लोब फिन फिश जो है ये कैम्ब्रियन एरा में है। कैम्ब्रियन एरा के बाद जब डिवोनियन पीरियड आया तो इस लोब फिन फिश से डिवोनियन पीरियड में एक एम्फीबियन का एंसेस्टर यानी एंसेस्ट्रल एम्फीबियन इवॉल्व हुआ। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? वो एम्फीबियन जो था नॉर्मली जो है एम्फीबियंस लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अगर हम एम्फीबियंस के इस साइड पे देखें तो फिशेस है जो टोटली वाटर पे डिपेंडेंट है, वाटर सिर्फ वाटर में रहते हैं। अगर एम्फीबियंस के उस पार अगर हम देखें यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तो दीज आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और एम्फीबियंस को अगर हम देखें तो दीज आर लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं ये एम्फीबियंस। और इसके एक साइड पे वो ऑर्गेनिजम्स है जो टोटली वाटर पे डिपेंड करते हैं और दूसरी साइड पे वो ऑर्गेनिजम्स है जो मोस्टली डिपेंड करते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो दीज आर द लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अगर लोब फिन फिशेस की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं
These are the ancestors of amphibians. जैसे हमने बताया कि इन लोड फिशेस से डिवोनियन पीरियड में एक एम्फीबियन एंसेस्टर डिराइव हुआ था. The lordfin fishes live in shallow water. ये shallow water में रहते हैं. Possess muscular lobes supported by bones. देखें ये lobes है, ये muscular है और these lobes are supported by bones. Lordfin fishes crawl on land from one pool to another with the help of lobes. इन lobes की वजह से ये एक पोल से दूसरी पोल को क्रॉल करते हैं. यानी ये एक पुल है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पुल है, इसके बीच में ये जमीन है, तो ये इस जमीन पे भी क्रॉलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लोब्स. और जैसे पहले मैंने बताया कि इसकी रिस्पायरेशन को अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन के लिए इसमें गिल्स भी प्रेजेंट है और लंग्स भी. जब ये वाटर में होते हैं तो रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लेकिन जब ये लॉर्डफिन फिशेस जमीन पे आ जाते हैं तो दीज फिशेस रिस्पायर थ्रू लंग्स. तो इन फिशेस से ये एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं. फॉसिल रिकॉर्ड शो करता है कि ये फिशेस जो है these fishes have given rise to the ancestral amphibians. और फिर इन एम्फीबियंस से डिफरेंट ब्रांचेस अराइज हुए हैं फर्दर एम्फीबियंस की, यानी और भी स्पीशीज जो है वैरायटीज ऑफ स्पीशीज इन एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस से डिराइव हुए हैं. अब हम क्लास एम्फीबिया की डाइवर्सिटी पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स, ये क्लास जो है कितना डाइवर्स है. अगर हम देखें तो इसमें टोटल 77,000 स्पीशीज है जो कि क्लासिफाई किया गया है उन स्पीशीज को 3 मेन ऑर्डर्स में. वो ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? एक है ऑर्डर एन्यूरा, दूसरा है ऑर्डर यूरोडेला, तीसरा है ऑर्डर एपोडा. अगर ऑर्डर एन्यूरा को हम देखें तो इसमें 68,000 स्पीशीज है. सबसे ज्यादा स्पीशीज एम्फीबियन की स्पीशीज किस ऑर्डर में है? ऑर्डर एन्यूरा में. और कितने हैं? 68,000 स्पीशीज है जिसमें फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं. अगर हम ऑर्डर यूरोडेला को देखें तो इसमें 700 स्पीशीज है जिसमें सैलमेंडर्स और न्यूट्स आते हैं. अगर ऑर्डर एपोडा को हम देखें तो इसमें 200 स्पीशीज है जो वर्म लाइक है और ब्लाइंड है. वर्म लाइक ब्लाइंड ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम कहते हैं सिसिलियन. तो ऑर्डर एपोडा में सबसे कम स्पीशीज है, कितने हैं? 200. और सबसे ज्यादा स्पीशीज ऑर्डर एन्यूरा में है, कितने हैं? 68,000. अगर हम ऑर्डर एन्यूरा को देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टिपिकल डायग्राम, टिपिकल एग्जांपल ऑफ ऑर्डर एन्यूरा. एन्यूरा को अगर हम देखें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, A means without and neura means tail. तो ऑर्डर एन्यूरा हमारे पास टेललेस एम्फीबियंस है. ऑर्डर एन्यूरा में वो ऑर्गेनिजम्स, वो एम्फीबियंस प्रेजेंट है जिसका कोई टेल नहीं. फॉर एग्जांपल देखिए दिस इज ए फ्रॉग और फ्रॉग का कोई टेल नहीं, तो इसीलिए हम इसे ऑर्डर एन्यूरा में रखते हैं. अगर ऑर्डर यूरोडेला को देखें तो यूरोडेला 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. यूरो मींस टेल एंड डेला मींस एविडेंट. इसी यूरोडेला क्यों कहते हैं? यूरोडेला इसी इसलिए कहते हैं क्योंकि these amphibians possess tail. देखिए ये इसका टेल है, तो यूरोडेला को हम कहते हैं टेल्ड एम्फीबियंस. तीसरा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर एपोडा. ए मींस विदाउट एंड पोडा मींस फुट या एम्फीबियंस. ये जिस तरह हमने बात की कि ये एनिमल्स, ये एम्फीबियंस जो है दीज आर वर्म लाइक. तो देखिए ये वर्म लाइक है एंड ब्लाइंड ऑर्गेनिजम्स, इसके कोई आंख नहीं होते. अगर होते हैं तो इसका विजन नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं सिसिलियंस. इसकी आंख क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मोस्टली अंडरग्राउंड रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, वहां पे कोई रोशनी नहीं होती, तो आंखों का कोई फायदा नहीं होता. तो एपोडा को हम कहते हैं टेललेस लिम्बलेस एम्फीबियंस. ए मींस विदाउट एंड पोडा मींस फुट और लिम्ब. तो इसलिए हम ऑर्डर एनोरा को एपोडा को लिम्बलेस एम्फीबियंस भी कहते हैं. तो दीस वर द 3 ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर एनोरा. अच्छा, अब हम आते हैं एम्फीबियंस की बॉडी पार्ट्स की तरफ. अगर जनरली हम देखें तो एम्फीबियंस हैव 4 बॉडी पार्ट्स. एक है हमारे पास हेड रीजन, दूसरा है नेक रीजन और तीसरा है ट्रंक रीजन और लास्ट में टेल रीजन है. अगर हेड रीजन में हम देखें तो स्कल प्रेजेंट है. स्कल इसका एम्फीबियंस का अगर हम स्कल देखें तो दे हैव डाइकोंडाइलिक स्कल. विल की वर्ड डाइकोंडाइलिक स्कल. डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या है? जिसमें वो स्कल जिसमें 2 यानी ओसिपिटल कंडाइली हो. ओसिपिटल कंडाइल क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज ओसिपिटल बोन, स्कल का ओसिपिटल बोन है एंड दिस इज द नेक बोन. तो ये ओसिपिटल कंडाइली एक बोनी स्ट्रक्चर है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओसिपिटल बोन यानी स्कल बोन और नेक बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं. these are hook like bony structures. occipital condyle are hook like bony structures which connect
द स्कल बोन यानी ऑसिपिटल बोन विद द नेक बोन। तो एम्फीबियंस में अगर हम देखें तो टू ऑसिपिटल कंडाई है, एक ये है और एक ये है, जो इस बोन को और इस बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस किस्म के स्कल को हम क्या कहते हैं, डाइकंडाइलिक स्कल। अगर हम देखें तो इसमें एम्फीबियंस हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसके स्कल रीजन में, हेड रीजन में 10 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स है जो डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं या डायरेक्टली ब्रेन को इंटर होते हैं, तो उस नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। फिर हेड रीजन में अगर हम देखें तो अपर जा है और लोअर जा है माउथ के रीजन में। तो अपर जा और लोअर जा में पुअरली डेवलप्ड टीथ प्रेजेंट है। अगर हम इसकी ईयर्स की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, वाइल मिडिल ईयर एंड इनर ईयर आर प्रेजेंट। फिर गिल्स की बात करते हैं, इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड रीजन में गिल्स प्रेजेंट है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में नॉर्मली गिल्स एब्सेंट होते हैं। आइज की बात करते हैं तो आइज इसमें वेल डेवलप्ड है और बल्ज्ड आइज है, ऐसे बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। दूसरा जो हमारे पास मेन पार्ट है हेड के बाद वो है नेक रीजन, फिर ट्रंक और फिर टेल। इन सारे पार्ट्स को हम एम्फीबियंस के डिफरेंट ऑर्डर्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर एन्यूरा में, ऑर्डर यूरोडेला में और ऑर्डर एपोडा में ये पार्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर एन्यूरा को हम देखें तो इसमें ये हेड रीजन है, इसकी हेड रीजन में बल्ज्ड आइज है और माउथ प्रेजेंट है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट है। फिर हेड रीजन के बाद ट्रंक रीजन आता है, ये इसका ट्रंक रीजन है। इसकी ट्रंक रीजन में लेग्स प्रेजेंट है और सारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, ग्लैंड्स है, जो एपिडर्मल ग्लैंड्स है, सारे के सारे इस ट्रंक रीजन में प्रेजेंट है। फिर देखिए इसका कोई नेक रीजन नहीं है, हेड है और हेड के बाद ट्रंक है और इसका कोई टेल भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ हेड रीजन और ट्रंक रीजन, ऑर्डर एन्यूरा में सिर्फ हेड रीजन और ट्रंक रीजन प्रेजेंट है जबकि नेक भी नहीं है और टेल भी नहीं है। अगर हम ऑर्डर यूरिडेला को देखें, यूरिडेला हमारे पास टेल्ड एम्फीबियंस है। तो यूरिडेला में ये इसका हेड रीजन हुआ, हेड रीजन में आइज प्रेजेंट है, माउथ है, जास है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, ऑसिपिटल कंडाइली है। हेड रीजन के बाद इसका नेक रीजन भी प्रेजेंट है, ये हेड रीजन प्रेजेंट है। नेक रीजन के बाद इसका ट्रंक रीजन है, तो ट्रंक रीजन भी इसमें प्रेजेंट है यूरिडेला में। और ट्रंक रीजन में इसकी क्या है, लेग्स प्रेजेंट है। देखिए ये इसके लेग्स है। ट्रंक रीजन के बाद इसका टेल है। तो यूरोडेला में चारों बॉडी पार्ट्स जो है जनरल जब हमने बात की थी तो वो चारों बॉडी पार्ट्स यानी हेड, नेक, ट्रंक और टेल सारे प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं ऑर्डर एपोडा की तरफ। अगर एपोडा को हम देखें तो इसका ये हेड रीजन हुआ तो हेड भी प्रेजेंट है जिसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अपर एंड लोअर जॉस भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आइज एब्सेंट है। फिर हेड रीजन के बाद छोटा सा नेक रीजन है, नेक रीजन के बाद ट्रंक रीजन और लास्ट में टेल प्रेजेंट है। लेकिन इसकी ट्रंक को अगर हम देखें तो दिस इज लिम्बलेस, इसमें कोई लेग्स नहीं है। तो ये तो था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने एम्फीबियंस की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की, उसकी इवोल्यूशन के बारे में, और फिर हमने उसकी जो क्लासिफिकेशन है यानी 3 मेन ऑर्डर्स पढ़ी, और फिर हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन की कि फोर रीजन है इसकी बॉडी की, हेड रीजन है, नेक रीजन है, ट्रंक है और टेल है, ये जनरल है। फिर हमने इन 4 बॉडी पार्ट्स को यानी 4 रीजन्स को डिफरेंट ऑर्डर्स में देखा कि ऑर्डर एन्यूरा में कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है और कौन कौन सी एब्सेंट है। फिर हमने ऑर्डर यूरोडेला में देखा और लास्ट में हमने ऑर्डर एपोडा यानी लिम्बलेस एम्फीबियंस में ये बॉडी पार्ट्स देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एम्फीबियंस की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है और नेसेसरी सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।